आज दशरथ ने दर्पण लिया और अपना मुख देखने लगे। साथ होना अलग बात है, संग होना अलग बात है। अच्छा, दो शब्द हैं, संग और साथ। तन से किसी के आसपास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। क्योंकि संस्कृत में संग आसक्ति को कहते हैं। संगात संजायते कामः, इसका नाम ही आसक्ति, जो आसक्ति है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, आसानी से आ सकती है, पर मुश्किल से जा सकती है। तो श्री सूरदास जी की वाणी है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। उसका अर्थ है कि साथ भले ही बने रहे हरि विमुख, पर मन का संग उनसे नहीं होना चाहिए। देखो, साथ मिलता है भाग्य से और संग होता है भाव से। भाग्य बदले न बदले, पर भाव बदला रहे तो जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए हमेशा। अच्छा, और भगवान ने क्या किया? भगवान नगर ही छोड़कर चले गए। प्रभु ने कहा कि हम कुछ करते नहीं हैं। सत्संग ने बुलाया तो आ गए, कुसंग ने कहा जाओ तो चले गए। पर इस कुसंग को बदलेगा कौन? सत्संग ही। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि कुसंग के कुप्रभाव को मिटाने के लिए संत की ही आवश्यकता है, सत्संग की ही आवश्यकता है। गुरु बुलाए पठये दो भाई, यह है। अच्छा, अब भगवान की लीला हमारे जीवन को कैसे निर्मल बनाती है, अनेक प्रसंग पर आज एक प्रसंग से हम लोग इस पर विचार करें, चिंतन करें। महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया, और वह भी क्यों आया? अयोध्याधिपति महाराज दशरथ विराजमान हैं, दरबारी जन विराजमान हैं। अच्छा, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जैसा सौभाग्यशाली कोई अन्य नहीं है। कुछ लोग महाराज की प्रशंसा करते हुए भी कह रहे हैं कि अयोध्याधिपति आप जैसे तो आप ही हैं, आप बड़े महान हैं, आप जैसा महिमामय महिपाल कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इस तरह की चर्चाएं जो प्रायः दरबारी लोग करते हैं, वे भी कर रहे थे। पर आश्चर्य है कि उसी समय महाराज दशरथ ने दर्पण उठाया और अपना मुख देखने लगे। आज दशरथ ने दर्पण लिया और अपना मुख देखने लगे। श्री रामचरितमानस के एक अनोखे मर्मज्ञ मनीषी का भाव है कि दर्पण दरबार में सिंहासन पर बैठकर देखना, यह शिष्टाचार के अनुरूप आचरण तो नहीं है। अच्छा, जैसे हम लोग कथा में आए, तैयार होकर आए, वस्त्र धारण किए, तो दर्पण देखकर ही तो आए होंगे। और वहां कोई दर्पण देखकर सभा मंडप में आए, कक्ष में दर्पण देखकर सभा मंडप में आए तो नहीं है। किंतु कक्ष का काम सभा मंडप में आके करे, यहाँ बैठकर फिर दर्पण निकाले और अपना चेहरा देखे, तो लोग यही कहेंगे कि ये सभा में तो बैठे पर सभ्य नहीं है, शिष्टाचार के अनुरूप आचरण नहीं है। ये दर्पण वहीं देख कर आना चाहिए था, यहाँ क्यों देख रहे? पर महाराज दशरथ जैसे विवेकी पुरुष सिंहासनासीन हैं और उस समय दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ विशेष बात है। यह कथा हम लोगों को उपदेश देती है और संदेश देती है। वह यह है कि जब हम किसी विशिष्ट पद पर बैठे होते हैं, विशेष उपलब्धि को उपलब्ध होते हैं, तो प्रशंसकों से घिर जाते हैं। विशेष व्यक्ति की प्रशंसा भी विशेष होती है। दशरथ जी सिंहासन पर बैठे हैं तो सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जैसा कोई राजा नहीं, आप जैसा कोई राजा नहीं। अच्छा, उसी समय दशरथ जी दर्पण देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम किसी विशेष पद पर बैठे हों और प्रशंसकों से घिरे हों, उस समय विचार के दर्पण में अपना चेहरा अवश्य देखना चाहिए कि यह प्रशंसा सही हो रही है कि गलत हो रही है।
यह प्रशंसा सत्य है या असत्य है। और सही बात, अच्छा दर्पण भी तब देखा जब बैठे हैं सिंहासन पर, तभी, क्योंकि तभी तो प्रशंसा हो रही है। अच्छा जब बैठे हो तभी तो देखना चाहिए, और जब उतर जाएंगे तब तो दूसरे ही दर्पण दिखा देंगे, फिर हम क्या दर्पण देखेंगे। और दशरथ जी ने दर्पण देखा, हम लोगों को क्या संदेश मिला, हमारी भी बड़ी महिमा गाई गई, यही गाई जाती है, देव दुर्लभ शरीर। यह तो प्रशंसा जो हो रही ठीक है, पर हमें भी तो विचार के दर्पण में अपने जीवन को देखना चाहिए, क्या इस प्रशंसा के अनुरूप हमारा मानवोचित आचरण है। क्योंकि प्रशंसा वाले तो प्रशंसा करते ही रहेंगे। अच्छा अद्भुत आश्चर्य, दशरथ जी ने दर्पण देखा तो पता लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया है, मुकुट, राज्य मुकुट टेढ़ा हो गया है, लगभग गिरने की स्थिति में है। अच्छा अब आप देखो, मुकुट गिरने की स्थिति में है और प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते जा रहे हैं। प्रशंसा करने वालों का तो काम है प्रशंसा करना, विचार करने की उन्हें क्या आवश्यकता, मुकुट टेढ़ा हो चाहे सीधा, ये तो मुकुट जब तक गिर ही नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा ही करते रहेंगे। जब तक मुकुट गिर नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा करेंगे, फिर जिसके सिर पे मुकुट आएगा उसकी प्रशंसा करेंगे। इसमें तो स्वयं ही विचार करना होता है। और दशरथ जी ने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है। अच्छा जब मुकुट तनिक टेढ़ा हुआ तो श्रवण समीप भय स्थित कैसा, महाराज श्री दशरथ ने अपने श्रवणों के पास में श्वेत केश देखे, सफेदी दिखी। दशरथ जी को लगा कि ये बाल उपदेश दे रहे हैं। इसका आशय यह है कि जिन्हें उपदेश लेना होता है वे बाल से भी ले लेते हैं, बाल से भी ले लेते हैं, और जिन्हें नहीं लेना हो वो वृद्ध से भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। एक महात्मा एक गांव से निकले तो ऐसे ही भ्रमण करते जा रहे थे, परिचित लोग रहते थे उस गांव में। तो गांव का एक वृद्ध व्यक्ति अपने पौत्र को गोद में लेकर दुलार कर रहा था, और पौत्र बीच बीच में कहता बाबा बाबा। तब तक वो संत जी निकले तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज प्रणाम, बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए, हमें भी कुछ उपदेश करो, जीवन का कल्याण हो। महात्मा बोले उपदेश तो ये तुम्हारा पौत्र ही दे रहा है। पौत्र क्या कह रहा महाराज, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता। कहा बस वो जितना बोल पाता है उतना ही काफी है। बाबा कह रहा है, बाबा बाबा। महात्मा बोले इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कान लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। महात्मा जी ने सोचा कि मैंने ऐसी अचूक बात कही है, इस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। पर वह आदमी भी कम विचित्र नहीं था। वह कहने लगा कि महाराज हम तो रोज सोचते हैं कि बाबा हो जाए। जब जब ये पौत्र गोद में आता कहता बाबा बाबा, तो लगता है कि बाबा हो ही जाए, फिर होते क्यों नहीं हो। कहा कि महाराज दूसरी कठिनाई है, जब जब हम बाबा होने की बात सोचते हैं पौत्र की तोतली बोली से प्रभावित होकर, तभी बेटी का बेटा गोद में आ जाता है। वो कहता नाना नाना